अब इधर में प्रभु ने आज्ञा दिया है आरोन को, आरोन के लिए अपना फैमिली, अपना उधर में लिखते समय दोबारा पढ़ो, 6 पढ़िएगा। और हारून उस पाप बलि के बछड़े को जो उसी के लिए होगा चढ़ाकर अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करे। हाँ, परम पवित्र स्थान में आरोन का पत्नी नहीं जाता, उनका बच्चे नहीं जाता, फिर भी उनके लिए क्या करना पड़ता है? प्रायश्चित करना पड़ता है, क्योंकि उनके साथ संबंध रखने वाला है। तो आप ये नहीं सोचे मेरा पत्नी इधर नहीं आ रहा है तो मेरा पत्नी से झगड़ा करके आ गया तो क्या हो गया, मेरा पति इधर नहीं आता झगड़ा करके, नहीं, बच्चों तक भी झगड़ा करके है तो आराधना के लिए जाने के पहले, सेवा के लिए जाने के पहले मेल करके शुद्ध होकर जाना। ये सब लिख लो अपना नोटबुक में, ए पॉइंट लिखे। लेवी व्यवस्था 16:6 के अनुसार हम आरोन अपना फैमिली के लिए करता है, तो हमको भी प्रभु की सेवा करने के पहले अपने आप प्रभु के सामने जाकर शुद्ध होना, शुद्ध होने के बाद ये आपका आदत बनाना। अभी उसका 16 अध्याय का 7, 8, 9, 10, 7 से 10 तक पढ़िएगा। 16 अध्याय का 7 से 10 तक। और उन दोनों बकरों को लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने खड़ा करे, और हारून दोनों बकरों पर चिट्ठियां डाले, एक चिट्ठी यहोवा के लिए और दूसरी अजाजेल के लिए हो, और जिस बकरे पर यहोवा के नाम की चिट्ठी निकले उसको हारून पाप बलि के लिए चढ़ाए, परंतु जिस बकरे पर अजाजेल के लिए चिट्ठी निकले वह यहोवा के सामने जीवित खड़ा किया जाए कि उसे प्रायश्चित किया जाए, और वह अजाजेल के लिए जंगल में छोड़ा जाए। हाँ, इधर में 2 बकरे के बारे में लिखा है। हाँ, 2 बकरे ले, उसके ऊपर चिट्ठी डाले, उसमें उस बकरे के बारे में लिखते समय में एक के ऊपर चिट्ठी डाले, दोनों के लिए चिट्ठी डाले, उसमें से जिसके ऊपर चिट्ठी आता है उसको अजाजेल, अजाजेल, अजाजेल का मतलब क्या है? अजे वो इब्रानी शब्द है, असे मतलब एक गोट, एक गोट, ये बकरा, एक बकरा। असेल, अजाजेल, असेल का मतलब गोट ऑफ डिपार्चर, डिपार्चर। एक बकरा परमेश्वर के लिए, दूसरा अजाजेल के लिए। लिखो, दो बकरा लिया और उनके लिए चिट्ठी डाला। चिट्ठी एक यहोवा के लिए, दूसरा अजाजेल। अजाजेल मिलकर, अजा मतलब एक बकरा, अजेल मतलब भेजने वाला या ले जाने वाला, डिपार्चर। अजेल, एक बकरे को काटा जाएगा, एक बकरे को भेजा जाएगा। अभी इसमें कुछ गहरी मतलब भी आपको समझने का है। वो बात यह है जो परमेश्वर के लिए जो बकरा था
बकरा है उसको काटकर उसका खून और धूप लेकर महायाजक परम पवित्र स्थान में प्रवेश करेगा। सारे इस्राएलियों का पाप उस बकरे के ऊपर लाकर उसको क्या करेंगे? बलि करेंगे। बलि करने के बाद महायाजक के हाथ में एक बेसन में उसका खून, बकरे का खून रहेगा, दूसरे हाथ में धूप होगा। ये लेकर महायाजक मिलाप वाले तंबू के परम पवित्र स्थान में साल में एक बार प्रवेश करेगा। जब महायाजक प्रवेश करते समय में मिलाप वाले तंबू के अंदर कोई नहीं होगा, याजक भी कोई नहीं होगा, सब बाहर खड़े रहेंगे खामोशी से। वचन में नहीं लिखा, इस्राएलियों का रीति रिवाज के पुस्तक में लिखा है, जब महायाजक ऐसा जाते समय में उनके कमर में एक सोने का रस्सी या जंजीर जैसा बांधा जाएगा। क्यों? अगर उन्होंने परम पवित्र स्थान में गए, परमेश्वर उनका पाप को माफ नहीं किया तो उधर ही गिरकर मर जाएगा या मरकर गिर पड़ेगा। तब वो मरा हुआ लाश को भी उठाने के लिए कोई अंदर नहीं जा सकता। उनको उस लाश को खींचने के लिए एक सोने का रस्सी उनके कमर में बांधा हुआ होता है। तो मिलाप वाले तंबू के पवित्र स्थान से बाहर से क्या करेगा? उसको खींचेगा। आरोन का कपड़े में हम देखते हैं, उनका वस्त्र के बारे में आपको सिखाते समय में आपको मालूम होगा, इनका इस कपड़े में बहुत गंडियां हैं। ये जो एफोद नीले इधर में, अगर उन्होंने मंदिर में जाकर नीचे गिर के मर गया तो घंटियों का आवाज सुनाई देगा। गिर के मर गया तब भी उनका लाश को लेने के लिए कोई किधर नहीं जा सकता, इस परम पवित्र स्थान में नहीं जा सकेगा। इधर से बाहर से, इधर से याचक लोग इधर तक आ सकते हैं, इधर से उनका शरीर को क्या करना पड़ेगा? खींच कर लेना पड़ेगा। वो इधर बाइबल में लिखा नहीं, बल्कि इस्राएली लोगों का रीति रिवाज में, मूसा बताया हुआ बातों में ये बात लिखा हुआ है। उनका वो सारे बातें इसमें, आप कौन सा वचन में लिखा है करके आप पूछने से आपको मैं बता नहीं सकेगा, बल्कि यहूदी धर्म में, इस्राएली लोगों का मज़हब में, धर्म में ये लिख के रखा हुआ। वो कमर में ये सोने का रस्सी बांध कर, और वो जाते समय में ये आप ध्यान रखें, बाद में आप लिखें, ध्यान रखें, तो एक हाथ में क्या होगा? एक हाथ में खून, बकरे का खून, दूसरे हाथ में थूप। इधर से थूप हीट से थूपदानी है, इधर में लिखा है थूप ले जाने के लिए थूपदानी है। थूपदानी में से क्या करेंगे? उन्होंने थूप लेकर किधर जाएगा? इसके अंदर चले जाएगा। तो कितना डर के साथ जाना पड़ता है। उस समय में सारे इस्राएली लोग किधर खड़ा रहेगा? बाहर में, हिंदुस्तानी में। क्या परमेश्वर हमारे पापों को एक साल के लिए माफ़ किया है या डाम के रखा है या हमारे ऊपर सजा है? तो याचक उधर से आकर वापस आकर ऐसा लोगों को हाथ ऊपर दिखाते समय में लोगों को मालूम होगा एक साल का हमारा पाप को प्रभु ने क्या कर दिया? डाम भरा है, और उसका सजा हमारे ऊपर नहीं आएगा। इतना लिखो, फिर आगे का बताएंगे। एक बकरे के बारे में आपने सीख लिया। उस बकरे को क्या किया गया? उसको काटा, उसका खून लेकर परम पवित्र स्थान में छिड़क दिया। उसके बाद दूसरा बकरा जो असासेल के लिए है, उसके बारे में उसका 20 से 22 तक पढ़िएगा। लेवी व्यवस्था 16 का 20 से 22, लेविटिकस 16:20-22, लेविटिकस 16:20-22, 16 का 20 से 22 तक। हाँ,
जब वे पवित्र स्थान और मिलाप वाले तंबू और वेदी के लिए प्रायश्चित कर चुके, तब जीवित बकरे को आगे ले आए और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इस्राएलियों के लिए सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों अर्थात उनके सारे पापों को अंगीकार करे और उनको बकरे के सिर पर धरकर उसको किसी मनुष्य के हाथ जो इस काम के लिए तैयार हो जंगल में भेज के छुड़वा दे। वह बकरा उनके सब अधर्म के कामों को अपने ऊपर लादे हुए किसी निर्जन स्थान में उठा ले जाएगा, इसलिए वह मनुष्य उस बकरे को जंगल में छोड़ दे। इधर में दूसरा बकरा जो अजाजेल के लिए, उनके ऊपर इस्राएल के सारे पाप लगाएंगे या उसके ऊपर सारे पाप लाने देंगे। हारून उनके ऊपर हाथ रखा, सारे इस्राएल का पाप। एक को काटा गया, दूसरा और एक तैयार किया हुआ आदमी के हाथ में उस बकरे को बियाबान में, जंगल मतलब रेगिस्तान में, मरुभूमि में दूर ले जाकर छोड़ दिया जाएगा। वो बकरा जाते समय में इस्राएली लोग सब दूर में खड़ा होकर, देखो वो बकरा हमारा पाप को लेकर जा रहा है। वो बकरा चलते 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 रेगिस्तान में उनको पीने के लिए कोई पानी नहीं मिलता, आकर चलते 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 बाद में धूप में कहीं गिरकर मर जाता है। वो इस्राएली लोग सब दूर तक, जितने देर तक उनको दिखाई देता उतना देर तक वो बकरा सबका पाप को ले जाकर किधर क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो सारे इस्राएलियों का पाप को उन्होंने लेकर जाता है। लिखो, ये दोनों बकरों का काम प्रभु यीशु मसीह में पूरा हुआ। यूहन्ना सुसमाचार 1:36 पढ़िएगा। यूहन्ना 1:36, जॉन 1:36, जॉन 1:36। और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। देखो ये परमेश्वर का मेमना है। दो बकरे को खड़ा करके उसके ऊपर क्या डालता है, चिट्ठी डालता है। एक परमेश्वर के लिए, दूसरा अजाजेल के लिए। जो परमेश्वर के लिए उसको काटा जाता है, जो अजाजेल के लिए उनको जंगल में भेजा जाता है। तो यीशु मसीह को देकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोलता है परमेश्वर का मेमना है। लिखो, यूहन्ना 1:29, 1:29। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हाँ, देखो ये परमेश्वर का मेमना है, जगत का पाप को उठा ले जाता है। जो अजाजेल के लिए दिया हुआ उस मेमने के बारे में भी इधर में प्रभु यूहन्ना बता, देखो परमेश्वर का मेमना इस्राएल का पाप को उठा ले जाता है। लिखो, अभी हाँ लिख दिया है। अभी इसका आत्मिक गहराई पर उतरना, तो उसके लिए थोड़ा सा यीशु के लहू के द्वारा अपने आप को तैयार करो। इसका आत्मिक गहराई समझना। हमेशा वचन में एक अर्थ होता है और दूसरा गहरा अर्थ भी होता है। ठीक है, अभी इब्रानी 9 का 11 से 14 तक पढ़िएगा। इब्रानी 11 का 9 से 14 का है। हिब्रू 9:11-14। हिब्रू 9:11-14, इब्रानी 9 का 11 से 14 तक। परंतु जब मसीह
आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों बस इधर में आप अभी नोट बाद में लिखें, ये समझ लो ये है परम पवित्र स्थान। उसको इधर में मैं खोल कर दिखाता हूं। आरोन या महायाजक उधर प्रवेश करते समय में बकरे का खून लेकर जाता है, लेकिन इधर में पौलुस लिखता है प्रभु यीशु मसीह बकरे का खून लेकर नहीं गया, बल्कि अपना खून लेकर गया। प्रभु यीशु मसीह पिता के पास कैसा गया? बकरों का खून नहीं, उधर में लिखा उन्होंने क्या लेकर गया? अपना खून लेकर गया। अभी नोट नहीं लिखना, अच्छी तरह से अपना खून लेकर पिता के सामने खड़ा होकर बोलता है, बाप मेरा खून को देख लो, उनको माफ करो। क्या बाप के सामने क्या बकरों के खून लेकर नहीं बोलता, बाप मेरा एक खून देखो, उनको माफ करो। इसलिए बोलता है यीशु मसीह अपना पापों को एक बार नहीं बार बार, इसलिए पहला यूहन्ना में लिखा है, पहला अध्याय उसका 7 से, हम अपना पाप को इकरार करेगा तो उन्होंने अभी भी हमको शुद्ध कर सकते। तो यीशु मसीह महायाजक होकर पिता के सामने खड़ा होकर प्रार्थना करते समय में, हमारे लिए विनती करते समय में बकरों का खून नहीं, अपना खून लेकर खड़ा होकर बोलता है। तो अपना खून लेकर खड़ा होकर बोलते समय में बाप को मानना पड़ता है। लिखो, लिख दिया। अभी कोलोसी 1:24 पढ़िएगा। कोलोसियंस 1:24, कोलोसी 1:24, कोलोसियंस 1:24। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ। पौलुस इधर बोलता है यीशु मसीह की कलीसिया के लिए मेरे शरीर में उस दुखों का घट्टी मैं पूरा करता हूँ। इस बात को समझना है तो इस दोनों बकरों के बारे में गहराई से सीखना है। यीशु मसीह इधर अभी नीचे नहीं देखना, दाहिने बाएं, इधर में यीशु मसीह अपना खून लेकर पिता के पास पहुंच गया। एक बकरा का काम हो गया, दूसरा बकरे का काम कौन करना है? दूसरा बकरा कौन है? जिसके ऊपर सारे इस्राएल का पाप को लगाकर रेगिस्तान में छोड़ा है। वो बकरे का काम मैं और आप करना है। वो है सेवा। सेवा क्या है? हम प्रभु यीशु मसीह के साथ कोवर्कर है, हम खिदमतगार, कोवर्कर, सहकर्मी। सहकर्मी का मतलब प्रभु ने जो किया उसका बाकी हमने करना है। पौलुस वो ही बोलता है। तो यीशु मसीह खाटकर उनका खून लेकर परमेश्वर के पास गया, तो बाकी दुनिया का विश्वासी भाई बहनों का पाप को अपने ऊपर एक एक एल्डर सेवक उठाना है।
तभी आप याजक बनता है।